Assalamu alaikum students. I hope you are all fine and enjoying good health. So जो आज का टॉपिक है मशीन्स लैब से रिलेटेड, ये हमारे पास टॉपिक है जिसमें हम लोगों ने क्या करना है, एनालाइजिंग द पावर एफिशिएंसी ऑफ अ सिंगल फेज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर विद वेरिंग लोड्स। तो स्टूडेंट्स, एफिशिएंसी और पावर एफिशिएंसी, ट्रांसफार्मर की पावर की तरफ मूव करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बेसिक चीज़ें जो हैं वो बता देना चाहता हूँ, जो कि आप लोग ऑलरेडी परफॉर्म कर चुके हो और आप लोगों को आती भी हैं। जिसमें से फ़र्स्ट ऑफ ऑल, आप लोगों ने जब लैब के अंदर काम किया था तो आप लोगों ने एक ट्रांसफार्मर को प्रैक्टिकली लगा के देखा था कि एक ट्रांसफार्मर के ऊपर हम जब रेजिस्टिव लोड लगाते हैं तो क्या इफ़ेक्ट उसका पड़ता है। आप लोगों ने एक चीज़ रेगुलेशन स्टडी की थी, वोल्टेज रेगुलेशन ऑफ अ ट्रांसफार्मर आप लोगों ने देखा था, जो कि बेसिकली एक रेशो थी कि इसका फार्मूला तो ये है कि नो लोड वोल्टेज माइनस फुल लोड वोल्टेज डिवाइडेड बाय नो लोड वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय 100। लेकिन मैं अभी फार्मूलाज की तरफ नहीं जा रहा, मैं मैथमेटिकल काम की तरफ नहीं जा रहा, मैं सिंपल एक्सप्लेनेशन जो है ना आप लोगों को वो देना चाह रहा हूँ कि आप लोगों को बेसिकली पता चल गया होगा। और रिपीट कर रहा हूँ कि वोल्टेज रेगुलेशन थी क्या। आप लोगों ने एक ट्रांसफार्मर लिया, एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के ऊपर आप लोगों ने सप्लाई वोल्टेज अटैच किए, ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड के ऊपर आप लोगों ने अभी कोई लोड नहीं अटैच किया हुआ। सिंपल आप लोगों ने प्राइमरी, लेट्स सपोज इट इज़ अ स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर फ्रॉम 100 वोल्ट्स टू 40 वोल्ट्स। आप लोगों ने प्राइमरी साइड पे 100 वोल्ट सप्लाई किए, सेकेंडरी पे आप लोग 40 वोल्ट्स आउटपुट निकाल रहे हो। अब ये 40 वोल्ट्स आउटपुट आपको मिल गए हैं, जो कि आपके पास फिजिकली नो लोड वोल्टेज है, क्योंकि आपने अपने ट्रांसफार्मर पे कोई लोड ही अटैच नहीं किया हुआ। Now, if you attach a load of a few resistance, like you attached a resistive load of 100 ohm resistance, आपने ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड के ऊपर 100 ओम का एक लोड लगा दिया। नाउ इफ़ यू फाइंड द वोल्टेजेस एट द सेकेंडरी साइड ऑफ द ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेजेस 40 वोल्ट्स नहीं होंगे, 40 वोल्ट से कम वोल्ट्स आएंगे आपके पास। क्यों? क्योंकि अब आपने लोड लगा दिया। ये जो लोड लगाने की वजह से जो वोल्टेजेस कम हो गए हैं और करंट आपके पास जो है वो ज़्यादा हो जाएगा, वोल्टेजेस आपके पास कम हो जाएंगे। ये जो वोल्टेजेस कम हुए हैं ये होंगे लोड वोल्टेज। नाउ द रेशो ऑफ दोज नो लोड वोल्टेज एंड दिस फुल लोड वोल्टेज, इस रेशो को आप लोगों ने कहा था कि ये आपके पास वोल्टेज रेगुलेशन थी। तो आप लोगों ने वोल्टेज रेगुलेशन वाला एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करते वक्त आप लोगों ने वोल्टेजेस भी फाइंड कर लिए यूजिंग वो वोल्ट मीटर, आप लोगों ने करंट भी फाइंड कर लिया यूजिंग एम मीटर। नाउ यू हैव सेपरेट वैल्यू ऑफ करंट, यू हैव सेपरेट वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो आपका काम वहाँ पे तक ख़त्म था। अब जब हम बात कर रहे हैं एनालाइजिंग द पावर एफिशिएंसी, तो पावर एफिशिएंसी से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि अब एक ट्रांसफार्मर की पावर क्या होती है। तो इफ़ वी टॉक अबाउट पावर, तो स्टूडेंट्स पावर वो आप लोग जो पहले इलेक्ट्रॉनिक्स कोर्स में देखते आए थे, जो आपके पास डीसी पावर थी। मैं अगर यहाँ पे आपको टाइप करके दिखा दूँ, आपके पास जो पहले पावर होती थी पी डी सी, उसका आपके पास फार्मूला क्या होता था, पी इज इक्वल टू सिंपल वी आई। यहाँ आपके पास का फार्मूला होता था आई स्केयर आर। यहाँ आपके पास का फार्मूला होता था वी स्केयर ओवर आर। ये आपके पास सिंपल जो डीसी पावर थी उसके तीन फार्मूला थे। यहाँ तो सिंपल पी इज इक्वल टू आई वी, पी इज इक्वल टू आई स्केयर आर, या पी इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। डीसी के केस में आप लोग यहाँ पे थे। चलो जी, अब आप डीसी से हट के अब आप लोग एसी में आ गए हो। अब नाउ एसी पावर जो है वो क्या होती है, जब आप लोग एसी वोल्टेजेस दे रहे हो, एसी करंट दे रहे हो, एसी केस में जाकर पास पावर है, उसका फार्मूला आपके पास ये होता है पी इज इक्वल टू वी आई कॉज थीटा। थीटा यहाँ पे नहीं है, मैं इसको फिलहाल जीरो से शो कर रहा हूँ, दिस कॉज थीटा। अब ये वी और आई वही है जो आपके पास डीसी वाला था, ये वही वोल्टेज है जो आपके लोड में से गुजर रहे हैं, ये वही करंट है जो आपके लोड में से आपको मिल रहा है। इन द केस ऑफ ट्रांसफार्मर, ये वोल्टेज वो वोल्टेज है जो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड के ऊपर फुल लोड वोल्टेज है इन द प्रेजेंस ऑफ लोड। ये करंट वो करंट है जो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी साइड के ऊपर फुल लोड करंट है इन द प्रेजेंस ऑफ रेजिस्टिव लोड। तो ये वी वो है, ये आई वो है। ये कॉस थीटा आपके पास जो है, बेसिकली कॉस थीटा इज द एंगल बिटवीन दिस वी वोल्टेज एंड दिस आई करंट। वी और आई की कर्व आप लोग ड्रा करते हो, जिसको यहाँ पे इन्होंने अभी आई थिंक इधर कहीं पे नीचे मेंशन होगा, एफिशिएंसी कर्व ड्रा करना। वो एफिशिएंसी कर्व जो होती है उसके अंदर एक एंगल होता है, उसको आप लोग बोलते हो दिस एंगल थीटा। तो ये कॉस थीटा बेसिकली आपके पास होता है पावर फैक्टर। अब एसी वोल्टेजेस की बात की जब आप लोग करते हो तो आपके पास वोल्टेज भी आ गया, करंट भी आ गया, जो नई चीज़ आई कॉस थीटा, इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। पावर फैक्टर क्या होता है, पावर फैक्टर किस तरह से हम डिफ़ाइन करते हैं, होती क्या चीज़ है पावर फैक्टर।
लीडिंग पावर फैक्टर, लैगिंग पावर फैक्टर क्या होता है, ये मैं अपने स्टूडेंट से डिस्कस कर चुका हूँ। तो अगर आप लोगों को इसके बारे में नहीं पता तो मैं आपको अलग से इसके बारे में बता दूंगा। आई होप आप लोगों को भी पता होगा कि पावर फैक्टर हमारे पास रेजिस्टिव होता है, कैपेसिटिव होता है, इंडक्टिव होता है। तो मोस्टली रेजिस्टिव के केस में, रजिस्टर के केस में हमारे पास पावर फैक्टर मैक्सिमम होता है जो कि 1 के बराबर होता है। प्योरली रेजिस्टिव लोड के केस में मैक्सिमम पावर फैक्टर 1 होता है। तो हम सिंपल उसमें cos थीटा की जगह 1 पुट करते हैं और पावर हमारे पास सिंपल वी आई आ जाती है। तो हमारा ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट के अंदर हमने बेसिकली पावर कैलकुलेट करनी है, पावर फाइंड करनी है कि हम किस तरह से करते हैं। अगर आपको यहाँ पे दिखाया जाए इसके ऑब्जेक्टिव्स में, टू लर्न द यूज़ ऑफ डिजिटल वाट मीटर, पावर एनालाइज़र। ये है जी जनाब, हम लोग लैब में नहीं है, हमारे पास लैब में सामान नहीं है, हम कैसे डिजिटल वोल्टमीटर को देखें, कैसे डिजिटल पावर एनालाइज़र को देखें, उसे कैसे हम पावर मेजर करें। नहीं कर सकते, हम लैब में नहीं हैं। लेकिन मैं बता सकता हूँ आपको कि हम अगर होते तो हम किस तरह से मेजर करते। आपको मैं दिखा देता हूँ कि ये कैसे आप लोग को पावर एनालाइज करते, इसके साथ कैसे पावर मेजर करते। पावर एनालाइज़र बेसिकली होता क्या है। सो आप लोगों ने जो मैटलैब पे टास्क परफॉर्म किया था लैब नंबर 4 से रिलेटेड, जिसमें आप लोगों ने सिंपल एक ट्रांसफार्मर की पावर खुद से निकाली थी। कैसे, उसके वोल्टेजेस फाइंड करके, उसका करंट फाइंड करके, उनको मल्टीप्लाई करके cos थीटा साथ पावर फैक्टर डाल के, जो कि रजिस्टर के केस में 1 होता है। तो आप लोगों ने वोल्टेज और करंट को मल्टीप्लाई करके आप लोगों ने पावर निकाल ली। आपने कहा कि जनाब ये हमारे ट्रांसफार्मर की पावर आ गई है। और वहाँ पे आप लोगों ने पावर निकाले के आई थिंक पावर मीटर भी यूज़ किया था। तो ऑन द बेस्ड ऑफ दोज पावर मीटर एक्सप्लेन करता हूँ। लेकिन पावर मीटर या पावर एनालाइज़र पे जाने से पहले आपको अलग-अलग वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए और अलग करंट कैलकुलेट करने के लिए पता होना चाहिए कि करंट जो है वो एम मीटर से कैलकुलेट करते हैं और वोल्टेज जो है वो वोल्ट मीटर से कैलकुलेट करते हैं। तो वोल्ट मीटर से वोल्टेज कैलकुलेट करने के लिए आप लोग हमेशा वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हो। सही है, एज यू कैन सी इन दिस फिगर यू हैव प्लेस्ड दिस वोल्ट मीटर इन पैरेलल। और करंट फाइंड करने के लिए आप लोग एम मीटर को सीरीज में लगाते हो। हेयर दिस ए इज शोइंग एम मीटर दिस विच इज़ प्लेस्ड इन सीरीज। तो वोल्ट मीटर पैरेलल में लगा के आप लोग अपने प्राइमरी साइड के जो सप्लाई वोल्टेज हैं आप लोग वीपी आप लोग वो मेयर करते हो। दिस एमीटर सीरीज में लगा के आप लोग अपना प्राइमरी करंट आईपी जो है आप लोग वो कैलकुलेट करते हो। ऑन द सेम, ऑन द अदर हैंड आपके पास राइट साइड पे ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी के ऊपर अगर आप लोगों ने लोड के वोल्टेजेस, लोड की पावर निकालनी हो, सेकेंडरी साइड की अगर आप लोगों ने पावर निकालनी हो, अभी पावर एनालाइजर नहीं है आपके पास, आपके पास पावर मीटर नहीं है, आपको उसका नहीं पता। आपको सिंपल इतना तो पता है ना कि हम लोग वोल्टेज और करंट निकाल के और कॉस थीटा साथ मल्टीप्लाई करके पावर कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आप लोग वैसे करें, आप लोगों ने सेकेंडरी साइड पे आप लोगों ने एक वोल्ट मीटर लगा दिया पैरेलल में, और सीरीज़ में आप लोगों ने एम मीटर लगा दिया। और यहाँ से आप लोगों ने वोल्ट मीटर से वोल्टेज फाइंड किया, एम मीटर से करंट फाइंड किया, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया कॉस थीटा के साथ, आपके पास सेकेंडरी साइड की पावर आ गई। ये चीज़ थी जो आप लोगों ने यूजिंग वोल्ट मीटर और बाय यूजिंग एम मीटर आप लोगों ने परफॉर्म किया। अब आप लोग इसको कैसे परफॉर्म करते। आप लोगों ने ये जो चीज़ें वोल्टेज निकाल के, करंट निकाल के, कैलकुलेटर पे सॉल्व करके कैलकुलेटेड वैल्यू आप लोगों ने कैलकुलेशन करके वैल्यू निकाली है, इसको जब आप लोगों ने कंपेयर करना था एक्चुअल वैल्यू से कि जनाब एक पावर एनालाइज़र एक्चुअली हमें जो है कितनी वैल्यू देता है, हमें ये वोल्टेज ना निकालने पड़े, करंट ना निकालना पड़े, मल्टीप्लाई ना करना पड़े, हमें हर चीज़ हमारे सामने हम बटन दबाएं हमें मिल जाए कि जनाब ये पावर इतनी है, हम बटन दबाएं हमें मिल जाए कि एक्टिव पावर इतनी है, बटन दबाएं पता चल जाए रिएक्टिव पावर इतनी है, पावर फैक्टर इतना है, फ्रीक्वेंसी इतनी है, वोल्टेज इतने हैं, करंट इतना है, हर चीज़ आपको, ये सारी चीज़ें आपको देता है पावर एनालाइज़र। अब वो पावर एनालाइज़र एक मीटर टाइप चीज़ होती है, लाइक आप लोगों ने लैब में जिस तरह वोल्ट मीटर यूज़ किए थे मशीन्स वाले, दूसरे नहीं जो डीएमएम थे डिजिटल मल्टीमीटर, वो वाले वोल्ट मीटर नहीं, जो मशीन्स लैब में पैनल्स में फिक्स हुए हुए थे, वो वोल्ट मीटर्स आपके जो वहाँ पे यूज़ किए थे आपने, वो भी मीटर्स आप लोगों उनमें वायर्स इंसर्ट करते थे तो आपको वो वोल्टेज शो करते थे पैरेलल में। अगर आप लोग सीरीज़ में वायर्स इंसर्ट करते थे एम मीटर के तो आपको वो सीरीज़ में करंट शो करते थे। तो अब आप लोगों ने अगर वो चीज़ पावर एनालाइज़र पे करनी होती है, अगर मुझे यहाँ पे पावर एनालाइज़र मिल जाए तो मैं आपको शायद दिखा भी दूँ कि पावर एनालाइज़र, सो यू आर सर्चिंग पावर एनालाइज़र इन मशीन्स लैब ट्रेनर्स। तो शायद वाली बात है, यहाँ पे कोई इमेज हमें उस तरह से अवेलेबल हो, लाइक हेयर, हाँ है यार, हो गया काम हमारा। आपको शायद उस तरह से मैं एक्सप्लेन
ना कर रहा हूँ जिस तरह से लैब में करना था, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कुछ ना कुछ तो आपको बता दूं जिससे आपको कम से कम पता चल जाए कि पावर एनालाइज़र यूज़ कैसे करते हैं। यहाँ पे मुझे कहाँ ये नज़र आ रहे हैं पावर एनालाइजर्स। खुल जा सिम सिम। तो स्टूडेंट्स ये पावर एनालाइज़र आपको यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 ये 6 अलहदा मीटर्स आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये हमारे पास जो लैब में अवेलेबल है बेसिकली 1 मीटर, 1 मीटर यूज़ करते हैं हम लोग। उसके साथ एक ये प्लग इन के ऑप्शन होते हैं, लाइक एट यू कैन सी इफ़, मैं आपको एक मिनट ड्रा करके भी दिखा देता हूँ। ये जब रिकॉर्डिंग चल रही थी तब बड़े बड़े मसले पैदा होते हैं यार, कुछ भी काम सही तरह से ही चलता। अब मैं स्क्रीनशॉट नहीं ले सकता विंडो का, क्या करूँ मैं। चलो स्क्रीनशॉट के बगैर ही काम करते हैं। ये जो 2 पॉइंट्स हैं आपके पास, रेड वाले 2 पॉइंट्स, ये पावर एनालाइज़र के वो 2 पॉइंट्स हैं जहाँ पे बेसिकली पावर एनालाइज़र के अंदर होता क्या है। पावर एनालाइज़र किस तरह से आपका एक ही मशीन, एक ही मीटर आपका करंट भी निकाल रहा है, एक ही मीटर आपका वोल्टेज भी आपको बता रहा है, एक ही मीटर आपको पावर भी बता रहा है, पावर फैक्टर भी बता रहा है, आपको फ्रिक्वेंसीज भी बता रहा है, करंट्स वोल्टेज हर चीज़ आपको एक मीटर बता रहा है। बेसिकली पावर एनालाइज़र के अंदर आपके पास दो चीज़ें लगी होती हैं, एक लगा होता है करंट ट्रांसफार्मर, एक लगा होता है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। मेरे ये वर्ड्स याद कर लें आप लोग, इनको आप लोग पढ़ना भी, मैं आपको दोबारा नेक्स्ट लैब में भी डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा कि करंट ट्रांसफार्मर और पोटेंशियल ट्रांसफार्मर क्या होते हैं। तो ये करंट ट्रांसफार्मर समझ लो कि आपके पास एक एम मीटर की तरह होता है, लाइक हेयर आपके पास ये एक एम मीटर लगा हुआ है और एक वोल्ट मीटर है। तो पावर एनालाइजर के अंदर पहली चीज़ जो है वो है करंट ट्रांसफार्मर। वो करंट ट्रांसफार्मर काम कर रहा होता है एज ए एम मीटर। दूसरा पावर एनालाइजर में जो चीज़ होती है वो होती है पोटेंशियल ट्रांसफार्मर। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वर्क कर रहा होता है एज ए वोल्ट मीटर। तो ये जो दो पहले पॉइंट्स हैं, ये दोनों पॉइंट्स सीटी के पॉइंट्स हैं। करंट ट्रांसफार्मर मींस सीटी, और ये जो 2 पॉइंट्स हैं ब्लैक वाले, ये पॉइंट्स हैं पीटी के। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर मींस पीटी। तो अगर मैं आपको ये कहूँ कि ये ए है, ये एक है करंट ट्रांसफार्मर, और जो वी है ये है एक पोटेंशियल ट्रांसफार्मर, तो बिल्कुल वैसे ही करंट ट्रांसफार्मर सीरीज़ में कनेक्ट करना है, पोटेंशियल ट्रांसफार्मर पैरेलल में कनेक्ट कर रहा है। तो ये कनेक्शन आप लोगों ने बनाने हैं यहाँ पे। आप लोगों ने जो काम पहले किया था, आपने सप्लाई वेरिक से आप लोगों ने वायर्स निकाली और आप लोगों ने डायरेक्ट वो दे दी अपने ट्रांसफार्मर की प्राइमरी के ऊपर। ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी से आप लोगों ने वायर्स निकाली, वो आप लोगों ने दे दी लोड को। एक बार लोड को भी नहीं दी, लोड को दिए बगैर आप लोगों ने वोल्ट मेयर किए, वो 40 वोल्ट आए। लोड लगा के वोल्ट मेयर किए, वो 36 वोल्ट आए। तो ये 40 से 36 जो ड्रॉप हुए हैं बिकॉज ऑफ वोल्टेज रेगुलेशन। नो, यही सर्किट आप लोगों ने बनाना, दोबारा बनाना है इसी सर्किट में। अब आप लोगों ने प्राइमरी साइड से जो वोल्टेज पहले डायरेक्ट ट्रांसफार्मर को दी थी, वो आपने देनी है इस पावर एनालाइजर से गुजार के। दिस सीटी और दिस पीटी कनेक्शन आप लोगों के सीटी के ऊपर आने हैं। सीटी से आगे आपका ट्रांसफार्मर के अंदर जाना है। कनेक्शन आप लोगों का पीटी के ऊपर आना है, फिर पीटी से आगे आपके ट्रांसफार्मर में जाना है। तो ये सीटी और पीटी बिल्कुल कनेक्ट करना आपने इस तरह से, जिस तरह आपके पास सीटी यहाँ पे सीरीज़ में कनेक्ट हुआ होगा और पीटी आपके पास पैरेलल में कनेक्ट हुआ होगा। सेम चीज़ आप लोगों ने करनी है सेकेंडरी के ऊपर भी। सेकेंडरी साइड पे भी अब आप लोगों ने जो वोल्टेज और करंट्स हैं ये मेजर करने के लिए आप लोगों ने पावर एनालाइजर यूज़ करना होगा, जो आपको इनपुट पावर कैलकुलेटेड देगा। आपको खुद फार्मूला लिख के नहीं करनी पड़ेगी, ये वो चीज़ आपको यहाँ शो करेगा इस जगह पे। तो ये आप लोग परफॉर्म कर सकते हो अपनी लैब के अंदर अगर आप लोग लैब में होते। तो अभी मैं इसके अंदर इतनी डिटेल में नहीं जा रहा, मैं चाह रहा था कि मैं आपको ट्रांसफार्मर का एक ओवरव्यू दे दूँ। मैंने आपको ट्रांसफार्मर का ओवरव्यू दिया, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट लैब्स के अंदर हम लोग फर्दर मज़ीद डिस्कस करेंगे कि सीटी और पीटी को कैसे यूज़ करते हैं, सीटी पीटी पावर एनालाइजर इतनी चीज़ें आपको कैसे बताता है। तो इस चीज़ को फ़िलहाल आप लोग यहीं तक रहने दें। और इसमें आपके पास जो पावर का फार्मूला था पावर एफिशिएंसी का, दैट वाज योर इनपुट पावर एंड आउटपुट पावर। दिस इनपुट पावर आपको मिल गई पावर एनालाइजर से, दिस आउटपुट पावर आपको मिल गई पावर एनालाइजर से। दिस इनपुट पावर ये एनालाइजर दे रहा है, आउटपुट पावर ये एनालाइजर दे रहा है। आउटपुट ओवर इनपुट रेशो निकाल के आप लोग सिंपल एफिशिएंसी फाइंड कर लेते हो। ये आपका वो एक्सपेरिमेंट था जो आप लोगों ने लैब में परफॉर्म करना था। इसकी बिल्कुल सिमुलेशन आपको सर आदिल ने जो सेंड की थी, जो आपको मैंने भी सेंड की थी, जिसमें आप लोगों ने इसको मैड लैब पे काम करके देखा था। वहाँ पे आप लोगों ने सी टी पी टी नहीं, आप लोगों ने एम मीटर और वोल्ट मीटर यूज़ किए थे। फिर आप लोगों ने एक अलहदा से वाट मीटर भी यूज़ किया था पावर मीटर के नाम से। तो वो बेसिकली पावर एनालाइजर था। तो लैब में कैसे काम करना था, आपने इस चीज़ के थ्रू काम करना था। तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चीज़ें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में